ओम शांति। मुरली तारीख 14/5/2025। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक़ नाता तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न, कौन सी संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, संगम की विशेषता है पढ़ते या हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिली। अभी तुम बच्चे मृतलोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म में के लिए नहीं पढ़ता। गीति, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है? जो पराये देश में आए हैं वह अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते? अच्छा, रावण का प्रदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है? पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते पराये देश में तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? एक दो ने सुनाया। अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना, यह बहुत समझने की बातें हैं। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग। धारणा के लिए मुख्य सार। एक, झरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दो, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी आवश्यक होगा। स्लोगन, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व क्षेत्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।